नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में हरियाणा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इस लक्ष्य को साधने में टॉप पर रहे मिजोरम से हम सिर्फ 2 अंक ही पीछे हैं। इसका मतलब है अब वैश्विक नजरें हरियाणा पर हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मामला हो, बच्चों के पोषण का मसला हो या फिर सौर ऊर्जा जैसा संजीदा इशू हो, हरियाणा ने अभूतपूर्व तरक्की की है। असल में सतत विकास लक्ष्यों के इस सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। यह इंडेक्स राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े होने के साथ 2030 के लिए एजेंडा के तहत वैश्विक लक्ष्य निर्धारित करता है। वर्ष 2019-20 के मुकाबले हरियाणा को इस बार 10 अंक अधिक मिले। इसका मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों में हरियाणा लगातार तरक्की कर रहा है। उसे अब अचीवर राज्य की ओर बढ़ना है। बच्चों के पोषण में हरियाणा को 87% अंक मिले हैं। जच्चा बच्चा स्वास्थ्य मामले में प्रति 1 लाख में से 91 की मौतें हुई। यहाँ प्रति 1000 जनसंख्या पर 26 स्वास्थ्य कर्मी हैं। इनमें फिजिशियन, नर्स एवं दाई शामिल है। सेकेंडरी लेवल पर शिक्षकों का अनुपात 89.10 है। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का अनुपात हरियाणा में 97.41 है। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का भी कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कुशल नेतृत्व में ही हरियाणा निरंतर प्रगति करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नीति आयोग बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का। जिसे पहले प्लानिंग कमीशन था, अब इसे नीति आयोग के नाम से दे दिया गया। जितने स्टेट गवर्नमेंट के प्लान हैं वो सारे ही प्लान इसी से बन के जाते हैं जी। और हर चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट के डेवलपमेंट के सारे प्लान लेके इसमें नीति आयोग में जाता है और वहीं से पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन होता है। प्राइम मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर्स इसमें बैठ के जब ये डिस्कशन होती है उस पर चर्चा होता है। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग के हो गए वो इसमें डिसाइड करते हैं। तो नीति आयोग का हरियाणा को जितनी बड़ी स्टेट हैं देश की, जो बड़ी स्टेटें हैं, बड़े राज्य हैं, उसमें 1 नंबर का स्टेट मानना, इसे फास्ट डेवलपिंग स्टेट कहना, फास्ट प्रोग्रेसिव स्टेट कहना, मैं समझता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के हर क्लास के इंडस्ट्री, फार्मर्स, सब के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो हमें मिला है। निरंतर विकास की पटरी पर दौड़ रहे हरियाणा को लेकर अब मुख्यमंत्री लगातार गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को भी हरियाणा को अनेक सौगातें दी। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते पक्के किए जाएंगे। 7,000 करोड़ से बनने वाली गन्नौर की मंडी भी 2 साल में शुरू हो जाएगी। पंचकुला में भी एक मंडी बनाई जाएगी तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। हरियाणा में हर 20 किलोमीटर की रेंज में कॉलेज है। हमने पिछले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक योजना बनाई कि लाल डोरा समाप्त किया जाए और लोगों की जो यानी उनकी संपत्ति है उसको उनका मालिक बनाया जाए और उस संपत्ति का मालिक बनाया। और ये योजना ऐसी प्रचलित हुई कि प्रधानमंत्री जी ने इसको देश के बाकी प्रांतों में भी स्वामित्व नाम से लागू किया। वही योजना अब हमने शहरों में भी लागू की है। कैसे जो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो लोगों ने लीज के ऊपर 20 साल से पहले से भी ली हुई है, अर्थात सन 2000 से पहले से जिनके पास लीज है। देश की आज़ादी के बाद बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज ऐसी लीज पर दी गई जिसको 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराने हो गए हैं। उनकी भी अपेक्षा थी कि हम इन ज़मीनों के मालिक बने। हमने पॉलिसी बना करके उनको भी स्वामित्व का अधिकार ये दिया है ताकि वो अपनी जो उचित राशि है उसको पे करके उसके स्वामित्व की उनको अधिकार मिल जाए। तो ऐसे बहुत हमने काम किए हैं। और जहाँ तक प्रदेश सरकार का विषय तो हम कर ही रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार वो भी किसी बात में पीछे नहीं रह रही है। देश के प्रधानमंत्री ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए उसके लिए सदैव कुछ ना कुछ नई योजनाएं बनाते रहे हैं। किसानों के लिए तो बहुत ही योजनाएं बनाई और जैसे किसानों की आय डबल करनी है उसमें जैसे अभी कल का ही उदाहरण लेते हैं तो एमएसपी की वृद्धि पिछले 3 साल से लगातार एक वृद्धि का पैमाना रखा है कि जो फसल की यानी उसकी कॉस्ट है उस कॉस्ट के ऊपर 50% का प्रॉफिट देना इसको सुनिश्चित किया गया है। तो मैं आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं और किसानों को बधाई भी देता हूं कि हमारी कल 16 फसलों की जो खरीफ की फसलें हैं उनकी जो एमएसपी है उसको बढ़ाया गया है। उसमें चाहे धान है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, अरहर है, मूंग है,
उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, राम तिल, कपास, ये सब फसलों पर किसी का 5% तो किसी का 6%, किसी का 4%, इन सब फसलों के ऊपर और जो है उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से नीति आयोग की रिपोर्ट में हरियाणा का दूसरे स्थान पर आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह दर्शाता है कि आज यह छोटा सा राज्य दूसरे प्रदेशों के लिए एक मिसाल बन गया है। बेशक नीति आयोग की रिपोर्ट को नीरस और अकादमिक मानकर बहुत से क्षेत्रों में खारिज कर दिया जाता है, पर इतिहास गवाह है कि नीति आयोग जैसे संस्थानों की रिपोर्टों का खास तौर पर पॉजिटिव रिपोर्ट का आम नागरिकों की जिंदगी पर गहरा और दूरगामी असर पड़ता है। ऐसे में नीति आयोग की इस पॉजिटिव रिपोर्ट का महत्व हरियाणा में बहुत देर तक महसूस किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।